हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। दिस इज वैभव बंसल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स भरते हैं। सरकार ने उन सीनियर सिटीजन्स को कुछ 14 ऐसे बेनिफिट्स दे रखे हैं जिससे आप अपना टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। और वो जब टैक्स बचाएंगे तो आप कम टैक्स भरने से आपकी जो सेविंग होगी उससे आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। तो क्या उनसे वो तरीके हैं जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला बेनिफिट समझने से पहले हम समझेंगे कि सीनियर सिटीजन होता कौन है। देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपने प्रीवियस ईयर में जिस साल उसने इनकम कमाई, अगर उस साल वो 60 साल या उससे ज्यादा की एज अटेन कर लेता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। आपको जो मैं आपके बेनिफिट्स बताने वाला हूं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको टैक्स का लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब नॉर्मल इंडिविजुअल को 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है कि 2.5 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप अगर ओल्ड रिजीम भी ऑप्ट करें या फिर न्यू रिजीम भी ऑप्ट करें, कोई भी रिजीम ऑप्ट करें, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ के कितनी मिलती है? 3 लाख रुपए। यानी कि आप यहाँ पे 50,000 रुपए बचाते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल से। आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक और बेनिफिट है, वो मैं आगे जाके कवर करूंगा, तो बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत चीजें आपको आगे लास्ट तक भी पता चलती। दूसरा, आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। देखिए, एडवांस टैक्स क्या होता है? अगर आपकी कोई इनकम जितनी आपने इस साल कमाई है, आपको लगता है कि आपकी इनकम का जो टैक्स बनेगा वो 10,000 से ज्यादा बनेगा, तो आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है सरकार को। बट इधर सीनियर सिटीजन को दे दी गई है एक छूट कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि आपने कोई बिजनेस से कुछ पैसा नहीं कमाया, आपकी सैलरी आ रही है, थोड़ा बहुत अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, हाउस रेंट वगैरह आ रहा है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10,000 से ऊपर आ रही है टैक्स लाइबिलिटी, तो भी आप डायरेक्टली 31 जुलाई को आए। अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं होती तो आप 31 जुलाई को आए, अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरें और बस हो गया। सरकार आपसे कोई भी एडवांस टैक्स नहीं भरवाना चाहती है और न ही आपसे एडवांस टैक्स के ऊपर कोई लाइबिलिटी, इंटरेस्ट वगैरह, फाइन वगैरह लेके, अगर आपने नहीं भरा तो। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। देखिए, नॉर्मल इंडिविजुअल को यहाँ पे 10,000 तक की छूट मिलती है, उसमें भी इंटरेस्ट और एफडी नहीं इंक्लूड किया जाता है। सेविंग बैंक से जो पैसा मिलता है उस पर आपको 80 टीटीए में 10,000 रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। बट 80 टीटीपी में सरकार ने सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट देते हुए कहा कि इसमें हम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी इंक्लूड कर रहे हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह जिससे भी कोऑपरेटिव बैंक किसी से भी आपका पैसा इंटरेस्ट आता हो, आपकी एफडी पर आता हो, सेविंग बैंक पर आता हो, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा हो, इंटरेस्ट टोटल 50,000 से ज्यादा नहीं है साल का, तो हम आपको उसके ऊपर उस पूरी डिडक्शन दे देंगे, 50,000 रुपए तक की पूरी डिडक्शन दे देंगे। अगर ज्यादा आता है तो क्या होगा? देखिए, अगर ज्यादा आता है, 1 लाख रुपए आ रहा है जैसे कि आपका टोटल इंटरेस्ट, तो 50,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बच्चे कुछ 50,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ भी सरकार आपको एडिशनल 40,000, 10,000 तो नॉर्मल इंडिविजुअल को भी देती है, आपको एडिशनल 40,000 का भी एक बेनिफिट सरकार देके चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टीडीएस और इंटरेस्ट ऑन एफडी। देखिए, अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है और वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा आता है, तो आपको 10% की रेट पर क्या कटता है? आपका टीडीएस कटता है। ठीक, 50,000 से ज्यादा आएगा तो कटेगा, 50,000 से कम आ रहा है तो इधर भी सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें और आगे बात देखते हैं, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 3 लाख से कम है, मतलब अगर आपका टोटल इनकम ही आपकी 3 लाख से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ही आप इनकम कम कमाते हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट देंगे, एक फॉर्म भर कर देंगे अपनी बैंक को। फॉर्म होगा 15H। उसमें आप बताएंगे कि मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, मैं 3 लाख भी साल भर में नहीं कमा रहा हूँ, तो बैंक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगी। जो यहाँ पर टीडीएस कट रहा था 50,000 पे, 50,000 से ऊपर वाले पे 10%, ये बैंक आपका ये भी टीडीएस नहीं काटेगी, ये भी छोड़ देगी। अगर आप एक फॉर्म 15H भर के दे देंगे, उसमें डिक्लेयर कर देंगे, सिर्फ एक डिक्लेरेशन चाहिए कि हाँ, मेरी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है, तो बैंक आपका ये भी टीडीएस नहीं काटेगी। तो आपका टीडीएस भी नहीं कटा, आपको टैक्स भी नहीं देना, आप पूरी तरह से यहाँ पे सेफ होके चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिबेट का आपको बेनिफिट क्या मिलता है। देखिए, रिबेट ओल्ड रिजीम में होंगे तो आपको 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है,
3 लाख तक तो आपको बेसिक एक्सेप्शन लिमिट का बेनिफिट मिल गया। पर अगर 5 लाख तक की भी इनकम है ना, तो सरकार आपको 87A की सेक्शन नंबर 87A उसकी आपको रिबेट दे देती है। तो आपको 5 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं बनती है। और यही आप अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लेंगे तो आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। सीनियर सिटीजन हो तो आपको 7 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं देना न्यू रेजिम में। और ओल्ड रेजिम में अगर आप रहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं देना। न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम कौन सी बेटर है, इसके समझने के लिए एक वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं उसकी आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा या नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो वीडियो भी ध्यान से जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम आप देते हैं, किसके लिए? अपने लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, अपने बच्चों के लिए ले रखा है, या फिर अपने स्पाउस के लिए अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप 50,000 रुपए तक आप उसकी डिडक्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपको कैश में नहीं पे करना, आपकी इसकी बैंक की एंट्री मिलनी चाहिए, आपको बैंक से ही इसको पे करना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आप अपना 50,000 का ले सकते हैं डिडक्शन, अपने वाइफ का और अपने बच्चों का, वाइफ या फिर स्पाउस जो भी है, आप उनका आप डिडक्शन लेके चल सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं है तो फिर, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो भी यहाँ पे सरकार आपको बेनिफिट दे रही है। देखिए इधर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप इसमें कवर होगा, आप 50,000 तक का डिडक्शन ले लेंगे। पर अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपने अपना कोई बॉडी चेकअप वगैरह करवाया उसके लिए, और कुछ आपने अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स किए है ना, आपने कुछ मेडिकेशंस पे एक्सपेंडिचर किए, तो आप उसका कलेक्टिव करके भी आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए तक का। इसमें आपको सरकार क्या करती थी, बड़ी अच्छी छूट देती है कि आप सीनियर सिटीजन है तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और 50,000 रुपए तक आप खर्चा कीजिए, उसकी डिडक्शन हम आपको देते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा के चलिए, उसमें आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। नेक्स्ट, नो रिटर्न। आपको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इधर सरकार कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है, वहां तक तो वो पैसे पैसे का बेनिफिट दे रही थी, अगर आपने ये किया तो इतने का बेनिफिट, ये है तो इतने का बेनिफिट। अब सरकार कह रही है आपको रिटर्न ही नहीं भरनी, छोड़ो रिटर्न भरना। वो कौन सी स्टेज है, वो कहते हैं अगर आप 75 साल या उससे ज्यादा है, यानी कि 75 वाले भी इसमें इंक्लूड है। अगर आप 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है आपकी एज, और आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ पेंशन से आता है, और पेंशन जिस अकाउंट में पड़ी है उस अकाउंट से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और कोई इनकम नहीं है आपकी, सिर्फ और सिर्फ पेंशन से आ रही है आपकी इनकम, और उस पर जो इंटरेस्ट है उससे आपको इनकम आ रही है, और वो भी गवर्नमेंट बैंक से आनी चाहिए, किसी और बैंक से नहीं। इधर रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट बैंक है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप फॉर्म 12 BPA भर के बैंक को देंगे, और आप भर के डालेंगे, इनकम टैक्स में डालेंगे, और आपको कोई भी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। 194P करके एक सेक्शन निकाला है गवर्नमेंट ने, उसमें आपको कोई भी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना कर दूं कि कौन से केसेस हैं जिसमें रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, उसके क्या क्राइटेरियाज है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लेकर आऊंगा कि न्यू कोई रिटर्न भरने की कब जरूरत नहीं होती है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप चाहिए, आप प्लीज रिटर्न में आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख कर देंगे, मैं आपके लिए वो नई वीडियो बनाकर दे दूंगा। नेक्स्ट, इसमें आपको ये भी और समझना है, अगर आपका इंटरेस्ट, आपका जो टीडीएस है, टीडीएस 50,000 रुपए तक है, अप टू 50,000, 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्या था इसमें, देखिए रिटर्न कब नहीं भरना है, जब आपकी पेंशन आ रही हो, पेंशन पर ही इंटरेस्ट है, तो रिटर्न नहीं भरना। एक और चीज है जहाँ पे आप रिटर्न नहीं भरेंगे, जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ टीडीएस कट रही है, सिर्फ 50,000 रुपए तक रहा है, आपकी इनकम कैसी भी हो, सैलरी से आ रही हो, कुछ भी हो, आप अभी भी वर्किंग हो, आप सैलरी से कमा रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपका अगर टीडीएस 50,000 रुपए तक कट रहा है, तो आपको टीडीएस मतलब आपको रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। आखिरी के कुछ बेनिफिट्स आप समझ लीजिए, 4 बेनिफिट्स और है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक की सरकार छूट देती है, कि 1 लाख रुपए तक आपको कोई भी तरीके का मतलब कोई भी तरीके का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 80C जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। हमने हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया, पर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी आपने
प्रीमियम पे किया है तो आप यहाँ पे 80C में आप उसकी डिडक्शन ले सकेंगे। 80 CCD क्या होता है? आपका कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, सैलरी से आपका कटता होगा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन। तो जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटता है उसकी आप 50,000 रुपए तक की आप डिडक्शन और अलग से 80C के अलग से आप इसमें भी डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी को डोनेशन किया है और जिसको डोनेट किया है अगर वो इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसकी डोनेशन की भी डिडक्शन आप इसमें ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है 50% वाले कैटेगरी में वो फॉल करता है या 100% वाली में। अगर 100% वाली में करता है तो आप 100% अपनी डोनेशन का डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर 50% वाली में फॉल करता है तो आप 50% वाली आपकी अपनी डोनेशन की 50% तक डिडक्शन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमसे कोई भी कांटेक्ट करना है, ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप इनसे इन पर डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको स्पेसिफिक डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं। और कोई लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो भी आप उस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे कि मैं आपके लिए फिर वो जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा 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 खुला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।